मुन्ना और उसकी माँ मिलकर आम का पेड़ लगाते हैं। बहुत मेहनत के बाद पेड़ बढ़ता है। जब आम पक जाते हैं तो दोनों मजे से खाते हैं। तभी अचानक रेड बुल आ जाता है और पेड़ पर कब्जा करने लगता है। यह जालिम गाय को गिराकर खत्म कर देता है। मुन्ना गुस्से में उससे टकरा जाता है, मगर रेड बुल उसे छोड़कर चला जाता है। मुन्ना रोता है, फिर वहाँ से भागकर गांव के जिम में शामिल होता है। हौसला और मेहनत से दिन रात लगाता है। देखते ही देखते वह एक मजबूत और ताकतवर बुल बन जाता है। माँ का बदला लेने का वक्त आ चुका। मुन्ना रेड बुल से मुकाबला करता है और आखिरकार उसे शिकस्त देकर गिरा देता है। अरे ये क्या दोस्तों, आपने अब तक इस बेटे के लिए एक लाइक नहीं किया? इस तरबूज के अंदर से एक अजीब और अनोखा बछड़ा जन्म लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है, गरीब किसान उसे देखता है और हैरानी से उठाता है। वो उस बछड़े को प्यार से नहलाता है, उसका ध्यान रखता है और धीरे धीरे उसके साथ दिल लगा लेता है। लेकिन तभी अचानक स्पेशल फोर्स वाले आ जाते हैं। वो बिना किसी बात के उस अजीब बछड़े को उठा लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। गरीब किसान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी वो बछड़ा बहुत जोर से रोता है और अपने बाप को याद करता है। तभी जमीन अचानक कांपने लगती है। एक तेज आवाज के साथ जमीन फट जाती है और अंदर से वाटरमेलन बुल निकलता है। उसकी आंखों में गुस्सा है और दिल में अपने बच्चे को बचाने का जज्बा। बुल बिना रुके स्पेशल फोर्स पर टूट पड़ता है, उनका सामान तोड़ देता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ये तबाही देखकर किसान कहते हुए पिंजरे का ताला खोल देता है। बछड़ा आजाद होता है और तेजी से अपने बाप के पास भागता है। बुल उसे प्यार से देखता है। क्या आपने अभी तक इस बाप के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय बहुत ही मेहनती है। दिन भर जलेबी बेचती है और अपना घर चलाती है। एक दिन यह हरामी बंदर गाय से कहता है, जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वह जख्मी है। गाय बंदर के साथ भागती हुई जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है, बंदर कहता है, मैंने उसे यहाँ देखा था, अब मैं चलता हूँ। बंदर अपनी साइकिल पर अपने ग्रुप के पास चला जाता है, जिन्होंने सारी जलेबी चुरा ली थी। बंदरों ने गाय को उल्लू बना दिया और मजे से जलेबी खाते रहे। गाय अपने बेटे को सही सलामत देखकर दुकान की तरफ लौटती है। वहाँ उसे समझ आ जाता है कि यह सब बंदरों की चाल थी। गाय रोती है और फिर पुलिस को कॉल करके पूरी बात बताती है। पुलिस वाले आते हैं और गाय की पूरी बात मान लेते हैं। फिर वे बंदरों पर लाठी बरसाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन गाय फिर रोती है क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान को अपने खेत से सोने का मटका मिलता है। वह जल्दी जल्दी उसे अपने कंधों पर रखकर घर ले जाता, गाय को सब कुछ बताता है। गाय और किसान मिलकर मटके में बहुत सारे अंडे डालते हैं। थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर वह मटके में कुछ पैसे डालता है। कुछ देर बाद लाखों रुपए निकल आते हैं। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सब कुछ घर ले जाकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा चुपके से मटके में घुस जाता है। सुबह जब किसान आंख खोलता है तो देखता है कि हजारों चूहे घर में भरे पड़े हैं। किसान और गाय घबराकर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय गिर जाती है और उस पर हजारों चूहे चिपक जाते हैं। किसान जल्दी से कूदकर मटका उठाता है और खेतों की तरफ भाग जाता है। वहां जाकर मटके को जमीन में दफना देता है। किसान ने गाय की जान तो बचा ली, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब दादी के पास एक अनोखी गाय थी जो रोज सुबह ताजा मक्खन बनाती थी। दादी और गाय मक्खन लेकर बाजार जाते थे और लोग लाइन में लगकर मक्खन खरीदते थे। मक्खन बिकने के बाद दादी के पास अच्छे पैसे आ जाते थे। फिर दादी ने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी चाय की टपरी खोल ली जाए। रोज गाय के दूध से चाय बनती और लोग मजे से पीते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन टपरी में सिलेंडर फट गया और दादी वहाँ गिर गयी। फिर दादी इस दुनिया से चली गयी। गाय बहुत रोने लगी और उसने दादी के बिना चाय बनाना बंद कर दिया। दुखी होकर बोली, मेरी दादी के लिए आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, मुन्ना अपने खेत की फसल के पास खड़ा होता है जब अचानक रेड बुल उसके पास आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। मुन्ना बड़े दिल से उसे माफ कर देता है, लेकिन ये चालाक रेड बुल धोखे से मुन्ना पर अचानक हमला कर देता है। रेड बुल अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए मुन्ना को बुरी तरह घायल कर देता है और फिर उस पर पेट्रोल डाल देता है। बेचारा मुन्ना पहले ही तकलीफ में होता है और रेड बुल आग लगाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मुन्ना अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उठता है और रेड बुल को रोक लेता है। देखने वालों की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि आग तेजी से हर तरफ फैलने लगती है। गांव के लोग दूर से यह खौफनाक मंजर देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक मुन्ना जलती हुई आग से बाहर निकलता है, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले तुरंत आगे बढ़ते हैं, मुन्ना पर पानी डालकर आग बुझाते हैं और उसके घावों पर दवा लगाते हैं। मुन्ना ने अपनी जान की परवाह किए बिना रेड बुल का खात्मा कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक बेचारे मुन्ना के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक गाय ने सोचा कि वह अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाएगी। हर रोज वह जंगल से लकड़ियां जमा करती और रेलवे ट्रैक पर रख देती। धीरे धीरे उसने एक अच्छा सा घर बना लिया। एक दिन गाय ताजा घास खाने थोड़ी दूर चली गई। अचानक एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी
उसके घर की तरफ बढ़ने लगी। गाय ने देखा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह तुरंत उस रेलगाड़ी के पीछे भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। रेलगाड़ी ने गाय का प्यारा सा घर पल भर में तबाह कर दिया। गाय सदमे में थी, वह वहीं बैठकर रोती रही। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन फिर सबसे बुरा यह हुआ, किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब गाय अपने पेट के लिए एक दुकान पर काम कर रही होती है। तभी एक हरामी बंदर आता है और उससे फ्री में पकौड़े मांगता है। गाय साफ मना कर देती है। तभी वह अपने बदमाश ग्रुप को कॉल करता है और गाय की दुकान पर बुलाता है। सारे हरामी बंदर गाय को मारते हैं और सब कुछ गिरा देते हैं। गाय पुलिस स्टेशन कॉल करती है और रो रो के सारी बात बताती है। पुलिस वाले आते हैं और गाय की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं और हरामी बंदरों को पकड़कर जेल में डालते हैं। यह क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए लाइक नहीं किया? एक गरीब दादी के पास एक भैंस और एक बकरी होती है। बकरी हर रोज दूध देती है, लेकिन भैंस सिर्फ मस्ती करती रहती है। दादी अपनी बकरी का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छी घास खिलाती है, पर भैंस को नजरअंदाज करती है। दादी बकरी का दूध निकालकर बाजार ले जाती है और लोग उसका दूध खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। दादी बकरी के दूध से अच्छे पैसे कमा लेती है। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती है, उसके हाथ पैर कमजोर पड़ जाते हैं और उसे बहुत खांसी होती है। भैंस और बकरी उदास हो जाते हैं, लेकिन भैंस एक बड़ा फैसला लेती है और दादी की मदद करने का सोचती है। भैंस अपनी पीठ झुकाकर दादी को अपनी पीठ पर बैठाती है। दादी को लेकर अस्पताल की तरफ तेज तेज भागने लगती है और बकरी भी उसके साथ भागती है। डॉक्टर दादी का इलाज करता है, दवाइयां देता है और दादी ठीक हो जाती है। दादी भैंस से गले लगती है, रोती है और कहती है, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी के पास एक कबूतर और एक बाज होता है। दादी का बाज दादी को सोने के अंडे देता है, जिससे दादी खुशी से पागल हो जाती है। पर यह कबूतर दादी को अंडे नहीं देता था, तो दादी कबूतर को बेचने बाजार ले जाती है और बाजार से एक नया कबूतर खरीद लाती है। अब बाजार वाला कबूतर बहुत सारे अंडे देता है, पर एक दिन दादी का बाज कबूतर पर हमला कर देता है, जिससे कबूतर बेचारी मर जाती है। अब दादी गुस्से में आकर बाज को आग में पकाकर खा जाती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया।